हेलो और डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा 45 डेज चैलेंज का 5वां दिन। आज भी हम आपके साथ कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जेईई मेंस 2026 को टारगेट रखते हुए हम ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आपके यूजफुल होगी क्योंकि लगभग हम 45 डेज में 500 प्लस क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के थ्रू चल रहे हैं, तो आज भी हम बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन लाए। आप एक बार देखिए और समझिए कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द इंटरवल 0 से π/2 x रिलेट टू y इफ एंड ओनली इफ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल टू 1। अब इस रिलेशन के बारे में बताना है। रिलेशन हमारा x रिलेट टू y क्या दे रखा है, x रिलेट टू y है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 है। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए x रिलेट टू x होना चाहिए, यानी कि मैं दोनों जगह x कर देता हूं। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो हाँ, ये तो 1 होता ही है, ये तो हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, यानी कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर x y x रिलेट टू y है तो इंप्लाइज y रिलेट टू r होना चाहिए, y रिलेट टू x भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करते हैं। तो sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर x, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y तो 1 है ही। हमने x और y को रिप्लेस करने के बाद इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। तो हमने क्या करा, sec स्क्वायर y को लिख सकता हूं मैं, क्या sec स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y माइनस, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x की वैल्यू होगी sec स्क्वायर x माइनस 1, माइनस को अंदर भेजते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर y माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y, इसकी वैल्यू तो 1 ही थी, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये भी सॉल्व होके 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा रिलेशन सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक के बाद हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशन के अंदर क्या होता है कि अगर x रिलेट टू y है एंड y रिलेट टू z है तो x रिलेट टू z होना चाहिए। ये दोनों हमारे पास होते हैं, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। अगर x रिलेट टू y है तो रिलेशन क्या लिखा जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। फिर y रिलेट टू z, यानी कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y प्लस sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 2। अब यहां पर sec स्क्वायर x तो ऐसे ही रखते हैं, इसको देखो तो ये sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर y लिख सकते हैं हम इसे, sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y और माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू देखो 1 है तो 1 को उधर भेज देते हैं, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर z इक्वल्स टू 2 माइनस 1 तो 1। तो यहां पे आपको पता चला कि x रिलेट टू z है, यानी कि ये बात भी ट्रू हो गई। तो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स दिस एंड दिस डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x। अब हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर x। इसे लिख सकता हूं मैं 1/2 की पावर x डिवाइड बाय 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x। एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2x प्लस 1। अगर हम प्लस 1 करते हैं, प्लस 1 ऊपर कर देते हैं और माइनस 1, तो ऊपर प्लस 1 करने से क्या होगा, तो 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/2 की पावर 2x प्लस 1। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डाल दूंगा, इस फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी डालूंगा
तो ये फंक्शन बनेगा कितना, माइनस इन्फिनिटी पे ये नीचे चला जाएगा तो 0, 2 तो -1 आएगा। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे यहां जब इन्फिनिटी डालोगे माइनस का तो ये नीचे जाएगा, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे बहुत बड़ा नंबर तो 0, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 - 2 तो -1 आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ इन्फिनिटी चेक करें हम, एफ ऑफ इन्फिनिटी डालेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, नीचे बहुत बड़ा नंबर, तो ये 0 के इक्वल, तो ये 1 हो गया। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो रेंज है वो 1 से -1 है, जबकि यहाँ पे कुछ और दे रखा है, यानी कि फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये ऑन टू नहीं होगा। तो ए और डी में से आप 1 1 चेक करना है। 1 1 के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे फंक्शन में डेरिवेशन कर लो, डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस फिर इसका करेंगे तो 2 की पावर 2x। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पहले fx को, कि fx इक्वल्स टू 1 - 2 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 की पावर -1। तो f डैश x कितना हो जाएगा, 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस ये माइनस आगे आएगा तो प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 2x इंटू log 2 और 2x का 2 और आ जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव है, तो f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन कैसा है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो वो 1 1 ही होगा, कैसा होगा, 1 1 बट नॉट ऑन टू, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस करा। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है ए सेट एक है 1 2 3 4, बी सेट है 1 4 9 16, देन द नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन सच दैट 1 बिलोंग्स टू एफ ए, 1 एफ ए के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो वो होता है यहां पे जितने एलिमेंट है 4 की पावर 4, यानी कि आ जाएगा 256। इसमें से हमारे 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो 1 1 फंक्शन होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इधर कितने हैं, फैक्टोरियल 4, ये कितना हो जाएगा 24। तो मैनी वन फंक्शन कितने होंगे, तो मैनी वन फंक्शन होंगे 256 माइनस 24, यानी कि 232। लेकिन क्या ये आंसर है, नहीं। अभी हमें यहां बात करनी है कि A1 FA के अंदर होना ही चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं कि 1 अगर FA के अंदर नहीं होता तो हमारे फंक्शन कितने होते, 1 अगर FA के अंदर नहीं होता तो हमारे पास कितने एलिमेंट होते। तो 1 को FA के अंदर नहीं रखते हुए अगर इस 1 को छोड़ दिया हमने तो 1 के पास कितनी चॉइस थी, 3, जब 1 FA के अंदर नहीं होगा। और फिर 2 के पास कितनी चॉइस है, 3, फिर 3 और फिर 3। तो ये वो चॉइसेस हैं जहां पर हमारा 1 FA के अंदर नहीं था, ये और सब्ट्रैक्ट होगा तो 232 माइनस 81, तो यहां पे कितना बचेगा 151। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी 151। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि 1 FA के अंदर नहीं है, या नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन आना तय है। आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स दिस इज बोथ 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1। तो सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स निकाल ही लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 का होल स्क्वायर। ऊपर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2 एंड इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 एंड माइनस ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4। अगर इसको सॉल्व करें हम तो हमारे पास कितना आएगा, 2x की पावर 3 एंड 4 2 8x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 एंड माइनस इसको खोलेंगे तो 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, फिर 2 2 4x स्क्वायर और फिर माइनस 8x, फिर 15 की मल्टीप्लाई तो माइनस 30x प्लस 60।
नीचे वाला तो स्क्वायर है पूरा, उसको तो छोड़ ही दो, 2x³ कट जाएगा और ऊपर बचेगा माइनस का 8x² प्लस 2 6x², और वहां से 12 प्लस का 12x² और माइनस का 6, तो 6x² बचेगा, है ना। इधर से प्लस का 12 6x², और उसके बाद 18 में से 8 गया तो 10 बचेगा, 10 और यहाँ पे 38, प्लस का 10 और प्लस का 38, तो 48 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगला देखेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म 18 है यहाँ पर, माइनस प्लस का 18 और ये माइनस का 60, तो यहाँ बचेगा माइनस ऑफ 18, 10 कम हुआ तो 50, 42, 48x है। तो आपको ये दिखाई देगा इस क्वाड्रेटिक के तो रूट्स रियल है, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक तय करेगा डिसाइड साइन, तो क्वाड्रेटिक में कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा इसमें, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब मेरा फंक्शन 1 1 तो नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 1 1 बट नाइदर 1 1, चलिए ये ऑप्शन हो सकता है, 1 1 नहीं है हमारा फंक्शन, और ये हो सकता है, ये दोनों हम नहीं है। अब हमारे पास ऑन टू इनटू में आप ये समझिए कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन जाएगा एक हिस्सा, और उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, पूरा रियल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, यानी कि फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया है, लेट द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन द सेट X। R1 दे रखा है ये, तो यहाँ पे R1 के हम एलिमेंट निकाल लेते हैं। R1 के अंदर अगर हम X को 1 रखते हैं तो X को 1 रखने पर Y 0 आएगा जो कि है नहीं, फिर X को अगर 2 रखते हैं तो X को 2 रखने पे 4 इधर जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2/3 वो भी नहीं चलेगा। फिर हम ऐसा करते हैं 2x इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, 2 प्लस 3y कर लेते हैं। x को अगर 1 रख रहे हैं तो बात नहीं बनेगी, 2 रखेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 3 रखेंगे तो 6 में से 2 गया तो नहीं, 4 रखेंगे तो 8 में, हाँ 4 x की जगह 4 रखने पे तो 2 आ जाएगा, x 4 चल जाएगा, x 4 के बाद 6 4 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 7 चलेगा, 4 के बाद 7 है ना, यहाँ 7 2 14, फिर 7 के बाद देखो 4 चला, फिर 7, फिर 3 का गैप लेते हैं, अगला तीसरा होगा 10 20 10 आ जाएगा, फिर 3 का गैप 13 आ जाएगा, फिर अगला 13 के बाद 17 नहीं, 13 के बाद 16 तो नहीं 32 हाँ 16, और 16 के बाद 19 दूनी 38 19 आ जाएगा, 16 के बाद 19 ना, 19 दूनी 38 में तो गए 36। तो ये 6 पेयर बनेंगे, और ये सारे के सारे अलग अलग है ना, x1 y1 है, x और y है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, yx चाहिए, तो सबको इनको 6 एलिमेंट चाहिए होंगे, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू 6 है। इसी तरीके से हम R2 देखते हैं, R2 कितना है, R2 के लिए हमें दे रखा है 4y इक्वल्स टू 5x। अगर x की जगह 1 रखूंगा बात नहीं बनेगी, मुझे x की जगह ऐसा रखना होगा कि ये 4 का मल्टीपल बने, तो 4 का मल्टीपल बनाने के लिए हम 2 3 4 रख सकते हैं, 4 के बाद 5 नहीं रख सकते, 6 7 8 रख सकते हैं, 8 के बाद 12 रख सकते हैं, 12 के बाद 16 रख सकते हैं, है ना। 20 रखेंगे तो क्या होगा, 20 इंटू 500 और ये 25 आएगा, तो 20 तो नहीं चलेगा। तो ये 4 एलिमेंट है, और इसी के सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके अपोजिट वाले चाहिए होंगे अपने को, तो वो भी 4 हो जाएंगे, और 6, तो 6 और 4 10, टोटल 10 एलिमेंट हमें ऐड करने पड़ेंगे मिला के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल्दी करने के लिए सोच सकते हैं आप, और सोच के ही करना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगर हमारा रिलेशन को मेरे को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो एक बात तो क्लियर है कि 1 1 2 2 और 3 3 होना ही चाहिए। उसने ये दे रखा है कि 1 2 होना ही चाहिए और 2 3 होना ही चाहिए। अगर मैंने 2 1 डाल दिया तो ये सिमेट्रिक होने लगेगा, तो 2 1 नहीं होना चाहिए,
तो मैं पहले तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 3 बना सकता हूं। एक रिलेशन तो ये हो गया हमारा R1। R2 के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये सारा तो सेम रहेगा, 1 3 तक ये सब सेम रहेगा। इसके अलावा मैं डाल सकता हूं क्या 2 1, क्योंकि 2 3 का 3 2 नहीं है, 2 1 डाल सकता हूं। और फिर अगले वाले में ये R2 हो जाएगा हमारा। फिर अगले वाले में मैं 3 2 डाल सकता हूं, उसमें 1 2 नहीं डालूंगा। ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए थे ना, एक साथ आ जाते तो सिमेट्रिक हो जाता। तो यानी कि इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर क्या होगा 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इंटीजर टाइप है, तो इसका आंसर है 3। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि लगातार वो काउंटिंग ऑफ फंक्शन पे भी पूछ रहा है और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एफ आर टू आर बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिस। इसके बारे में 1 1 मैनी 1 कुछ इंटरवल्स में बताना है। तो हम एफ एक्स को थोड़ा अच्छे से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्लब कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा एफ एक्स जो बनेगा वो बनेगा 1 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डेरिवेटिव करके देखते हैं तो एफ डैश एक्स 1 पे 0 हो जाएगा, 1 का 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x का 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज माइनस 2x एज इट इज इंटू 2x। तो एफ डैश एक्स अगर मैं 0 रखता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू एक आएगी प्लस 1 और एक आएगी माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1, तो इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे माइनस 1 एंड प्लस 1। एफ डैश एक्स को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स आएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा मैं, 2 रख दिया तो 2 की पावर 2, 4 2 8 तो नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो माइनस 1 से 1 में वो हमेशा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। माइनस 1 से 1 में कैसा है, इंक्रीजिंग है। इधर डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है। तो अगर हम ऑप्शन देखें एफ एक्स इज मैनी 1 इन माइनस इनफिनिटी से 1 माइनस 1, तो यहां तो हमेशा एक जैसा होगा ना, फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है, तो यहां 1 1 ही होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर एफ एक्स इज 1 1 इन 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी में फंक्शन 1 1 हो सकता था, लेकिन अगर हम यहां पे देखें ऑप्शन सी कि एफ एक्स 1 1 होगा 1 से इन्फिनिटी में, 1 से इन्फिनिटी में 1 1 बट नॉट इन माइनस इनफिनिटी से इन्फिनिटी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक सटीक बैठ रहा है कि 1 से इन्फिनिटी में हमेशा 1 1 है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट मान लेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि वो उससे बेहतर ऑप्शन है। तो इसी तरीके से मूव करते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ आर टू आर दे रखा है, एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है, जी एक्स एक डिफाइंड है, एफ इनवर्स एक्स प्लस जी इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालते हैं, तो इसको थोड़ी देर में y लिखो, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। तो इसकी वैल्यू निकालो, yx माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2। x की वैल्यू निकालेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2, देन x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो f इनवर्स x आ गया हमारे पास 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। और फिर g इनवर्स x निकालना है तो इसको y लिखेंगे 2x माइनस 3, देन y प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 13 बाई 2। अब ये आपके पास x की वैल्यू वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसकी वैल्यूज आप निकाल सकते हो, निकालने के बाद इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर आप मेरे को, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2 इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 6x माइनस 4 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 एंड इक्वल टू 13 बाई 2। इस 2 से 2 काट देते हैं, उसको उधर भेजेंगे 6x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x, तो प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 13x माइनस 13। तो एक्स स्क्वायर 8 और ये माइनस का 5x, 4 3 7 माइनस 7 प्लस 13 तो प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन x की एक वैल्यू 2 आ गई और x की एक वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 3 कॉमन तो 3। x की एक वैल्यू 2 है और एक 3 है। जब हमने 2 और 3 सम कितना आना चाहिए 5, तो क्या सम 5 ले लेंगे हम,
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डोमेन रेंज के अंदर 1 नहीं आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू हम इनपुट में 2 डाला ही नहीं था, 2 और 3, तो सम ऑफ वैल्यूज कितनी आ जाएगी, तो सम ऑफ वैल्यूज आएगा 2, सिर्फ 2, x इक्वल टू 3 नहीं ले सकते हम। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन भी है। इसको हम पहले y मानेंगे 8 की पावर 2x माइनस 8 की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 8 की पावर 2x प्लस 8 की पावर माइनस 2x। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 8 की पावर, ये माइनस ऊपर आएगा तो 4x माइनस 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 4x प्लस 1। अगर माइनस पावर को हम नीचे ले जाके एलसीएम ले लें तो y इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 8 की पावर 4x प्लस 1 एंड माइनस 2 डिवाइड बाई 8 की पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 8 की पावर 4x प्लस 1। इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगला इसको काट के हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1। इसको इधर लाओ, y को उधर ले जाओ, तो 2 अपॉन 8 की पावर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस y, या आप लिख सकते हो 8 की पावर 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस y, या 8 की पावर 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस y, या 8 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस y माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 4x इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस y, 8 की पावर 4x इक्वल्स टू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, लॉग ले सकते हो, तो लॉग बेस 8 के साथ लेना पड़ेगा, 8 की पावर 4x और इधर लॉग बेस में 8 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। फिर आप हटाएंगे यहां से तो हट जाएगा, तो 4x 1 अपॉन 4 इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 लॉग बेस में 8 और 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनटीए ने जेईई मेंस 2025 में इस क्वेश्चन को देकर आपको डराने की पूरी कोशिश की है, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते तो आपको 3 सीरीज दी है और अल्फा बाई बीटा की वैल्यू मांग रहा है, अल्फा बाई बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते अल्फा प्लस बीटा करने पर आपको जो सीरीज मिल रही है वो गिवन सीरीज के ही बराबर आ रही है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास पाई की पावर 4 डिवाइड बाई 90। फिर आप बीटा वाली इक्वेशन को देखो तो उसमें से 2 की पावर 4 अगर कॉमन लेते आप तो आपके पास जो इक्वेशन आती 1/2 की पावर 4 कॉमन और अंदर जो बचेगा वो सेम पहली वाली इक्वेशन है, तो पाई की पावर 4 बाई 16 यहाँ रख सकते हैं हम, तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपको अगर अल्फा बाई बीटा चाहिए तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अल्फा बाई बीटा प्लस 1 और इधर आएगा पाई स्क्वायर बाई 90 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर बाई 2 की पावर 4 इंटू 90। पाई स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ से मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ये आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16 और अल्फा बाई बीटा निकालते तो वो आ जाता 15। तो ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए था, बस ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता था, कोई खास सीरीज की नॉलेज हमें नहीं चाहिए थी। अगर आप 1 मिनट इस वीडियो पे रुकते हो तो 2023 मेंस में सीरीज का ये क्वेश्चन का आप एक बेहतरीन शॉर्टकट सीख के जाओगे। जब भी आपको सीरीज इस तरीके से दी है, सम ऑफ 20 टर्म्स या कितने भी टर्म्स का सम मांगा है, आप ध्यान दो कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो एपी में है क्या, तो आप डिफरेंस देखेंगे तो इस डिफरेंस मिलेगा 6, 8, 10, 12 यानी कि एक एपी है। इसका अगला डिफरेंस 2 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब इसका जनरल टर्म लिखने का एक बेहतरीन शॉर्टकट क्या है कि आप यहाँ से 5, 6, 2 उठाओ, जनरल टर्म लिखने tn, 5 उठाया, 6 उठाया, 2 उठाया, 0 उठाया, 5, 6, 2, 0। फिर n-1 अपॉन फैक्टोरियल 1, n-1, n-2 अपॉन फैक्टोरियल 2, n-1, n-2, n-3। यहाँ 0 की जगह कोई नंबर होता तो वो नंबर, और फिर ये इसी सीक्वेंस में चलता चला जाता है। ये tn लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते तो ये tn आ जाता। फिर आपको चाहिए सम, तो समेशन लगाएंगे, समेशन लगाने पे ये समेशन n स्क्वायर, समेशन n और समेशन 1, इनकी वैल्यूज n+1, 2n+1/6, 3n+1/2 और समेशन ऑफ 1 जो होता है वो n होता है। और फिर आपको सम ऑफ 20 टर्म्स चाहिए था तो n की जगह 20 डाल दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3520, इसका करेक्ट आंसर होगा। बस इतना ही करना था इस सवाल में, ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे आपको बहुत फायदा देगा। थैंक यू। जेईई मेंस के सवालों में लिमिट्स के क्वेश्चंस में एल हॉपिटल रूल का यूज करना बहुत ही
मज़ेदार बात होती है, इससे आपका क्वेश्चन बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर 0 रखने पर f1 माइनस f1 0/0 बनती है, तो 0/0 की फॉर्म में आप हमेशा एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता तो ऊपर बनता f-1 माइनस 0 डिवाइड बाई 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3। अब अल्फा की जगह 0 डाल देंगे तो बचेगा सिर्फ f-1 एंड डिवाइड बाई 3। f-1 के लिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये बनता 30x की पावर 9 माइनस 56x की पावर 7 प्लस 30x की पावर 6 माइनस 63x स्क्वायर प्लस 6x, और फिर आपको x की जगह डालना है 1, तो f-1 की वैल्यू हो जाती 30 माइनस 56 प्लस 30 माइनस 63 प्लस 6, ये दोनों मिलके 60, यहाँ बचा 4 माइनस 63 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 माइनस 63 देन माइनस 53। तो आपका आंसर होता माइनस 53 डिवाइड बाई 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल था। इतनी देर स्क्रॉल करने के बाद भी कोई काम की चीज़ नहीं मिली है, तो आप 1 मिनट यहाँ बिताएंगे तो जेईई मेंस 2024 का ये क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने एक समीशन दिया था आपको, और इस समीशन की वैल्यू 4 दी है, A1 A2 A3 AP में दिया हुआ है। तो इस समीशन को अगर हम खोलेंगे तो वो क्या बनेगा, R की जगह 1 रखेंगे, A1/2 A2/2 की पावर 2 एंड A3/2 की पावर 3, और ऐसे चलते हुए इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये सम 4 दिया हुआ है। अगर आपको दिखाई देगा तो A1 A2 ये AP में है, ये नीचे GP में है, तो ये AGP है। AGP को सॉल्व करने के लिए कॉमन रेशियो की चाहिए जरूरत होती है। कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 की मल्टीप्लाई पूरी सीक्वेंस में करके एक आगे शिफ्ट करके लिख दो, A1/2 का स्क्वायर, A2/2 का स्क्वायर 2 का क्यूब एंड A3/2 की पावर 4, एंड ऐसे चलते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, और 1/2 की मल्टीप्लाई इसमें तो ये 2। फिर इसको कर दो सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा A1/2, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस है ना, A2 माइनस A1 मतलब D/2 का स्क्वायर, फिर D/2 का क्यूब, और ऐसे चलते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अब आप कर सकते हो A1/2, यहाँ से D कॉमन ले लोगे तो ये क्या है, GP का इनफाइनाइट सम बनेगा। GP का इनफाइनाइट सम 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, A1/2 प्लस D, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2, इस 2 से 2 कट गया तो D/2 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास आया A प्लस D/2 इक्वल्स टू 2, या A प्लस D इक्वल्स टू हो गया 4, और A प्लस D ही चाहिए था हमें, A2 चाहिए, 4 टाइम्स A2, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर भी कर दो तो ये हो जाएगा 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 16। तो 1 मिनट में आप ये जेईई मेंस का क्वेश्चन कर सकते थे ईजिली।